आईजी साहब से, ज़िला एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से हम लोग की मुलाकात कल हुई, दो रोज़ पहले हुई, शनिचर के दिन। और हमने उनसे डिमांड यही किया है कि किसी के हाथ में पत्थर नज़र आता है और उसने गुनाह किया है तो उसको आप अरेस्ट कीजिए। जिसके हाथ में काठी लाठी आपको नज़र आती है उसको अरेस्ट कीजिए। लेकिन सिर्फ जो जुलूस में शामिल है, मेमोरेंडम देने गए, ऐसे लोग बेगुनाह हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। और अगर इनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है ये गलत है, ये कानून के भी खिलाफ है। इसके लिए उन लोगों को, बेगुनाहों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। और अभी हमने जो लोग को अरेस्ट किया गया, जो नौजवानों को, अब ये पुलिस डिसाइड नहीं करेगी ये मुजरिम है, इसने गुनाह किया है। ना मुझे इख्तियार है ना पुलिस को है, ये कोर्ट का भी इख्तियार है। पुलिस का काम है रजिस्टर करना, कोर्ट में भेजना। और हमने आरिफ वकील साहब है और काफ़ी इनके साथ एडवोकेट है, उन लोगों को हमने लगाया है और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। 15 नौजवानों का केस आरिफ वकील साहब के पास सौंप दिया गया है और वो अब आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और मालेगांव शहर की जो कोड है, ज़िला डिस्ट्रिक्ट कोड है, उस पर हमको पूरा भरोसा और यकीन है कि अगर पुलिस गलत करेगी तो इंसाफ हमको वहीं मिलेगा। और मैं सिर्फ एकदम साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि सभी तमाम ही मालेगांव शहर की सियासी पार्टी, सियासी लीडरान, मिली तंजीमें, तमाम ही सोशल वर्कर, उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त इंक्वायरी मालेगांव शहर की ईमानदाराना तौर पर होना चाहिए। ये स्टैंड सबका होना चाहिए, ना कि सिर्फ शेख आसिफ का या राष्ट्रवादी का। क्योंकि ठीक, हम सियासत हमको करना रहेगा, वक्त आएगा हम लोग सियासत करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ स्टेट ज़रूर लगाएंगे। लेकिन ये वक्त तो वो नहीं है। ये वक्त ये है कि हमेशा मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई है, चाहे ब्लास्ट के नाम पर, फसाद के नाम पर हमेशा बदनाम किया गया और पीछे करने का काम मालेगांव को किया गया है। और इसके लिए आज भी मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि इसके पीछे बाहरी लोगों का हाथ निकलेगा, मुस्लिम मुखालिफ तंजीमों का हाथ निकलेगा, सरकार मुखालिफ पार्टियों का हाथ निकलेगा। आज मुझे यकीन है कि ये लोग निकलेगा। तो इसकी इंक्वायरी की डिमांड सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। हमने तो किया है, हम इसके ऊपर कायम रहेंगे, कल भी, आज भी और आइंदा भी। तो मेरी यही अपील है शहर की आवाम से, तमामी पार्टियों से, लीडरान से कि ठीक है, मुझे गालियाँ देना है आपको तो स्टेज लगा के दे लेना पेड़ भर के, लेकिन आज कम से कम वो वक्त नहीं है। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अरेस्ट किए जा रहे हैं, जो लोग भी अरेस्ट किए जा रहे हैं, देखिए आप, हर पार्टी का नुमाइंदा उसमें शामिल है। जो लोग को भी अरेस्ट किया गया, सभी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उसमें पार्टी नहीं है। लेकिन मैं ये यकीन के साथ बोलूँ, जितने लोग को अरेस्ट किया गया, किसी के हाथ में पत्थर नज़र नहीं आया, लाठी नज़र नहीं आई, सलिया नज़र नहीं आई, पुलिस को पत्थर हुए मारते हुए नहीं। ये तमाम ही लोग बेगुनाह हैं। जो लोग के हाथ में पत्थर है वो पुलिस ने शो करना चाहिए। लेकिन बस सिर्फ सियासी, हर वक्त सियासत, ये ठीक बात नहीं है। सियासी वक्त आएगा सियासत करना, लेकिन आज चाहे वो कोई भी पार्टी का मानने वाला हो, कोई भी मसलक का मानने वाला हो, अगर पुलिस ने अरेस्ट की तो वो बेगुनाह है। हाँ, किसी के हाथ में काठी लाठी पत्थर नज़र आते हैं तो वो गुनहगार है, हम उसकी हिमायत कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये पार्टी का नुमाइंदा है, वो ये पार्टी का नुमाइंदा, ये फला पार्टी के आदमी ने ऐसा किया, प्लानिंग की। असल में दिशा तुम मत बदलो इंक्वायरी की। अगर दिशा बदल गई, रास्ता बदल गया, तो आने वाले दिनों के अंदर, फ्यूचर में ये शहर को फिर टारगेट किया जाएगा। तो आज अगर इंक्वायरी हो जाएगी तो ये शहर को कोई टारगेट नहीं कर सकता।